बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने गुलिवर्स ट्रैवल की सारी जो समरी है उसको डिटेल में समझा था और आज से हम उसके क्रिटिकल क्वेश्चंस का स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम गुलिवर्स ट्रैवल्स को एज अ मॉक यूटोपिया देखने वाले हैं और एज न्यूरोटिक फैंटेसी देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि यूटोपिया क्या होता है, मॉक यूटोपिया क्या होता है और हमें गुलिवर्स ट्रैवल्स में किस तरह से मॉक यूटोपिया के एलिमेंट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या हमें इस ऐसे में, इस नावल में, गुलिवर्स ट्रैवल्स में क्या हमें यहाँ पर न्यूरोटिक फैंटेसी नज़र आती है। तो उसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने हेडिंग्स दे दी हैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, तो आप जब अपने नोट्स बनाएंगे इसी हिसाब से बना लीजिएगा। सबसे पहले तो ये देख लें कि यूटोपिया क्या है। यूटोपिया कहते हैं एक ऐसे आइडियल वर्ल्ड के कंसेप्ट को जो कि सर थॉमस मोर ने दिया था। यानी कि ऐसी दुनिया जहाँ पर बुराई नहीं है, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ पर जो है रीज़न के साथ हुकूमत की जाती है, जहाँ पर अदल है, इंसाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, सब लोग खुश हैं। ऐसी आइडियल इमेजिनेटिव दुनिया को यूटोपिया कहा जाता है। प्लाटो ने भी यूटोपिया का कंसेप्ट दिया था, सर थॉमस मोर ने भी दिया था। और यूटोपिया को ऑपोजिट होता है डिस्टोपिया, जिसका मतलब होता है बुरी दुनिया। ऐसी दुनिया जहाँ पर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, जहाँ पर सब कुछ बुरा ही है। तो यूटोपिया की यहाँ पर बोल्ड डेफिनेशन दी गई है कि ये एक इमेजिनरी आइडियल वर्ल्ड है जो कि जहाँ पर सोरोज़ नहीं है, दुख नहीं है, परेशानियाँ नहीं है। एवरीडे वर्ल्ड में जिस तरह की परेशानियाँ और दुख होते हैं, वहाँ की यूटोपिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो ये एक आइडियल वर्ल्ड है जिसको अचीव करना भी नामुमकिन है। ठीक है। इट वॉज़ एन आइडियल वर्ल्ड वेयर देयर वॉज नो जेलसीज, हार्ट ब्रेक्स, सफरिंग्स और रेशियल रिलीजियस प्रेजुडिसेस। यानी कि जहाँ पर दुनियावी किसी भी किस्म की बीमारियाँ नहीं है, दुनियावी हसद नहीं है, ठीक है, नस्ली और मजहबी किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े नहीं होते, दिल नहीं तोड़ा जाता, मुसीबतें नहीं होती। और बेसिकली यूटोपिया जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नोवेयर, यानी कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है। इस वर्ड का भी लिटरल मीनिंग यही है, नोवेयर। ठीक है। तो जो पहले 3 वॉयजेस को अगर हम डिस्कस करें गुलिवर्स ट्रैवल्स में, तो वो हमें डिस्टोपिया की कंसेप्ट देते हैं। डिस्टोपिया मैं आपको बता चुकी हूँ यूटोपिया के ओपोजिट, जिसका मतलब है बुरी दुनिया। तो पहले 3 वॉयजेस में तो हमें डिस्टोपिया का कंसेप्ट मिलता है और जो चौथा वॉयज है उसमें हमें जो है यूटोपियन कंसेप्ट मिलता है इंसान का। वो भी इंसान का नहीं मिलता, वहाँ पर जिस तरह घोड़े रीज़न के साथ हुकूमत कर रहे होते हैं, तो वो जो उनका हुकूमती निज़ाम है वो कहीं ना कहीं यूटोपियन है और वहाँ से हमें कुछ सीख मिल जाती है। ठीक है। और पहले 3 जो वॉयजेस हैं उसमें उसने डीजनरेशन दिखाई है और लास्ट वाले में कहीं ना कहीं हमें रीजनरेशन मिलती है, कुछ अच्छा भी देखने को मिल रहा होता है। ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ यूटोपिया जो है ये वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी पोइट्री में अडॉप्ट किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़रिए वो उसने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से और उसने सोचा था कि दुनिया को चेंज कर देगा, लेकिन बाद में उसकी जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो गए थे और फिर उसने ये अपना कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया था। तो यानी कि यूटोपिया को अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब है आइडियल दुनिया, और जैसे इसका लिटरल मतलब है कि नोवेयर, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं एग्जिस्ट करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देख लेते हैं मॉक यूटोपिया क्या है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को मॉक यूटोपिया के हिसाब से देखना है, यूटोपिया के हिसाब से नहीं देखना। मॉक यूटोपिया क्या है? गुलिवर्स ट्रैवल्स में हमें मॉक यूटोपिया नज़र आता है। यूटोपिया जिस तरह के एक आइडियल वर्ल्ड है, तो मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी चीज़ का। तो गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो यूटोपियन दुनिया के ऊपर या यूटोपिया के ख्याल के ऊपर एक तरह का मॉक है, एक तरह का तंज है, मजाक है, किसी चीज़ की नकल उतारना, भोंडी सी इस तरह की नकल उतारना कि उस चीज़ की अहमियत को ख़त्म कर देना, उसको मॉक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके गुलिवर्स ट्रैवल्स के अंदर यूटोपिया के आइडिया को क्रिटिकली मॉक किया गया है स्विफ्ट की तरफ से। अब हम इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं कि गुलिवर्स ट्रैवल्स में मॉक यूटोपिया के कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम लिलीपुट पर देखते हैं, लिलीपुट पर किस तरह से उसने मॉक यूटोपिया किया है। गुलिवर्स का जो पहला वॉयज है लैंड ऑफ लिलीपुट की तरफ, यहाँ पर स्विफ्ट मॉक करता है इंसान की हाइट को, जो कि 6 इंचज़ से ज़्यादा नहीं है, बोने रहते हैं वहाँ पर। ठीक है। 1 फुट का भी कोई बंदा नहीं है, आपके एक हाथ जितने भी लोग होंगे शायद। तो जब वो इंसानों को रिड्यूस कर देता है उनके साइज़ से, तो फिर वो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करता है। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं लगता है, अच्छा हमने इस क्वेश्चन को 2 हिसाब से तैयार करना है, न्यूरोटिक फैंटेसी और मॉक यूटोपिया। अब न्यूरोटिक फैंटेसी का मतलब पहले आप समझ लें, यहाँ पर स्टार्ट में ये वर्ड दिया गया है न्यूरोटिक फैंटेसी। इसका न्यूरोटिक का मतलब है पागल खबती, और फैंटेसी यानी कि इस तरह की बात जो कि रियल नहीं है, इमेजिनेटिव बात। तो कभी ना कभी हमें यह भी लगता है कि उसकी जो बातें हैं वो एक खबती दिमाग की बातें हैं जो कि रियल नहीं है।
तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरह से देखना है। लेकिन जो बुक में जो आपको कंटेंट दिया जाता है वो प्रॉपर असाइनमेंट की शक्ल में नहीं होता, सिर्फ आपको कंसेप्ट दिया जाता है उसका और अपने नोट्स आप वहाँ से खुद बनाया करें। अगर ये क्वेश्चन मॉक यूटोपिया पर आ जाता है तो आप उसमें सिर्फ यूटोपिया को डिस्कस करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन न्यूरोटिक फैंटेसी पर आ जाता है तो फिर आपने न्यूरोटिक फैंटेसी वाली चीज़ों को डिस्कस करना है और उसकी हेडिंग्स या पॉइंट्स वगैरह बनाने हैं। खैर, बैक टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि इंसान को वो 6 इंचेस का बना देता है और फिर वो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पर कभी ना कभी हमें ये लगता है कि वो एविडेंस दे रहा है कि वो एक खबती ज़हन है, उसका पागल बंदा है, उसका दिमाग जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो इसलिए वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। तो वो जो है इंसानों की यूटोपियन कंसेप्ट को रिडिक्यूल करता रहता है, उनका मजाक उड़ाता रहता है बाय प्रेजेंटिंग देयर हेटफुल नेचर, उनकी नफ़रत वाली नेचर दिखाता है कि पॉलिटिकल ट्रिक्स किस तरह से इंग्लैंड के किंग ने किए थे उसको मॉक किया जाता है, किस तरह से लिलीपुट के किंग और जो वो मिनिस्टर है उसके बारे में बात करके वो एक्चुअली इंग्लैंड के जो किंग और प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर वो मॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसी दुनिया है लिलीपुट की जहाँ पर अच्छा करके भी कोई आपको सिला नहीं मिलता, जबकि जब गुलिवर जो है यूरिन के ज़रिए क्वीन के जो पैलेस है उसको आग बुझाने की कोशिश करता है, तो वो उससे में आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे बदला लूँगी। तो यहाँ पर उसकी जो नीयत है वो नहीं देखी जाती है, बल्कि ये कि उसने यूरिन के ज़रिए एक चीज़ की तो उसको ब्लाइंड करने की पनिशमेंट दी जाती है। तो यहाँ पर मॉक यूटोपिया इस तरह से है कि यहाँ पर आपको कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, बुरा ही बुरा नज़र आ रहा है। अच्छे आइडियल वर्ल्ड के ऊपर एक तरह से ये एक मजाक उसका बनाया गया है उस ठीक है। अभी जिस तरह से आप ये देखें कि हमने बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस की भी बात की थी कि लिलीपुट में क्या होता है, अंडे तोड़ने पे लड़ाई हो रही है और उसमें हज़ारों के हिसाब से लोग मारे गए हैं। तो ये भी एक तरह का मॉक यूटोपिया में आप लिख सकते हैं कि जो यूटोपिया में हर चीज़ अच्छी अच्छी होती है, तो यहाँ पर मॉक यूटोपिया में उसने हर चीज़ बुरी बुरी करके दिखाई है। ठीक है, अब आगे बॉब डिग्नैक की जब बात होती है उस वॉइस में उसने किस तरह से मॉक यूटोपिया दिखाया है। मॉक यूटोपिया यहाँ पर इस तरह से है कि यहाँ पर अब उसने ह्यूमन बींग्स को मॉन्स्ट्रस साइज़ के बना दिया। लिलीपुट में उसने बिल्कुल छोटे बना दिया, उनको इंसेक्ट्स की तरह ट्रीट किया, और यहाँ पर उसने उनको मॉन्स्ट्रस बना दिया और फिर उनके स्ट्रेचर पर पॉइंट आउट किया, उनको उनकी जो बॉडी के अज़ा थे उनको फिर उसने उसका मजाक बनाया। ठीक है, तो उसने जब एक वीमेन के ब्रेस्ट को डिफ़ाइन किया कि वो 6 फुट बड़े थे और फिर उसके जो इम्प्योरिटीज़ थी, इम्परफेक्शंस थी, वो भी उतनी उतनी बड़ी थी। और जब उसने कैंसर देखा एक फ़ीमेल में, ब्रेस्ट कैंसर देखा, और फिर जब उसने बेगर को देखा कि उसके जिस्म पर लाइसेस हमें क्रॉल करती हुई नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें मॉक यूटोपिया नज़र आता है कि वो किस तरह से उन चीज़ों पर कि आइडियल वर्ल्ड कहीं भी नहीं है, हर चीज़ बुरा ही बुरा करके वो गंदा ही गंदा करके दिखा रहा है। तो ये एक तरह से मॉक यूटोपिया है। फिर एक मॉक यूटोपिया की हमें एग्जाम्पल तब मिलती है जब बॉब डिग्नैक के किंग के मुँह से वो ये कहलवाता है कि इंसान जो हैं ये बहुत काबिल नफ़रत कीड़े मकोड़े हैं जो कि दुनिया में आए हैं तो दुनिया ने सफ़र ही किया है और उनको दुनिया पे होना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर हमें मॉक यूटोपिया नज़र आता है। अब हमें न्यूरोटिक फैंटेसी के भी एलिमेंट्स मिलते हैं। जब हम इन कमेंट्स को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये एक बीमार ज़हनियत का बंदा ही ऐसी बातें कर सकता है कि वो इंसानी जिस्म पे इस तरह से रिडिक्यूल कर रहा है। ठीक है, वो हर तरह से किंग है, क्वीन है, या फिर कोई भी किसी के मजहबी मामलात हैं, बिग इंडियन स्मॉल इंडियंस वाले किस्से में जो है उसने एक तरह से रिलीजन पर अटैक किया है। जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के दरमियान उस वक्त लड़ाई छिड़ी हुई थी इंग्लैंड में, उस पर मॉक किया है। तो हमें लगता है कि शायद ये एक बीमार बंदा है जिसका जहन ठीक काम नहीं करता, ये पागलों वाली बातें कर रहा है। तो हमें यहाँ पर न्यूरोटिक फैंटेसी नज़र आती है। फैंटेसी का मतलब क्या है? फैंसीफुल और अनरियलिस्टिक पीस ऑफ राइटिंग, ऐसी चीज़ जो कि रियल नहीं है। और न्यूरोटिक का मतलब है मेंटल डिसऑर्डर या डीअरेंजमेंट, यानी कि आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलिवर्स ट्रैवल जो है वो एक बीमार जहन बंदे की प्रोडक्ट है। लेकिन ये दौरली करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें बड़ा तेज़ सटायर मिलता है ह्यूमन रेस के ऊपर जब हम उसका ये गलिवर्स ट्रैवल पढ़ते हैं। और ये एक ब्रिलियंट वर्क है जो कि एक ऐसा बंदा ही प्रोड्यूस कर सकता है जिसने क्लोजली ह्यूमन माइंड को स्टडी किया हो। देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है गुलिवर्स ट्रैवल्स एज न्यूरोटिक फैंटेसी, तो सबसे पहले जिस तरह यहाँ पर यूटोपिया की डेफिनेशन दी गई थी, आपने वहाँ पर न्यूरोटिक फैंटेसी इस वर्ड को अच्छे से पहले डिस्क्राइब करना है और फिर आपने उसके वो एलिमेंट्स उठाने हैं जो आपको लगता है कि न्यूरोटिक फैंटेसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और फिर आपने वो एलिमेंट बताने हैं जो ये शो करते हैं कि नहीं, वो पागल नहीं था, बल्कि उसने नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया था और इसलिए उसने बहुत कड़ा सटायर लिखा, और फिर आप एंड में उसको कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना सीखें। एज इट इज़ बुक वाला छापने से कभी भी नंबर नहीं मिलते।
तो लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर हमें न्यूरोटिक फैंटेसी के कुछ एलिमेंट्स नज़र तो आते हैं, लेकिन बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नहीं, जितनी उसने बातें की हैं उसने ह्यूमन नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया था। तो वो एक बीमार जहन बंदा नहीं है, बल्कि वो एक बहुत शार्प माइंडेड बंदा है जिसने हर चीज़ को ऑब्जर्व भी किया और फिर उसको एक्सप्लेन भी किया। अब हम बैक टू द क्वेश्चन आ रहे हैं कि मॉक यूटोपिया किस तरह से है। तो हम लपूटा पर देखते हैं कि उसने किस तरह से मॉक यूटोपिया वहाँ पर हमें नज़र आता है। गलिवर्स का जो विजिट है एकेडमी ऑफ लगाडो में, जब वो लपूटा के एक आइलैंड पे गया था जो कि फ्लोटिंग आइलैंड है, तो वहाँ पर उसने एकेडमी ऑफ लगाडो देखा था जहाँ पर अजीब व गरीब किस्म के जो है ना एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, फुलिश आइडियाज़ हो रहे थे जो कि दुनिया को खुशी नहीं दे सकते बल्कि फजूल पैसे ज़ाया कर रहे हैं लोगों के। तो यहाँ पर स्विफ्ट जो है सटायर करता है साइंटिस्ट पर, फिलोसोफर्स पर, फिजिशियंस पर, रिसर्च पर जो उसकी कंट्री में हो रही है, और जो रिसर्च वहाँ के एकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स पर हो रही है लपूटा में, वो एक्चुअली मॉक है किस चीज़ पर, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में जो एकेडमीज़ हैं और जो इस तरह की रिसर्चेज हो रही हैं कि ये भी रिसर्चेज दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं देती। तो यहाँ पर हमें मॉक यूटोपिया के एलिमेंट्स मिलते हैं कि उसने हर चीज़ को एक तो यूज़लेस करके दिखाया है और फिर उसने उसके ऊपर सटायर भी किया है। तो यूटोपियन पीपल जो है उनका एक इमोर्टल लाइफ का भी कंसेप्ट है। देखें, जब यूटोपिया की बात होती है तो वहाँ पर मौत भी नहीं है। यूटोपिया यानी कि एक ऐसी आइडियल दुनिया जहाँ पर कुछ बुरा है ही नहीं और वहाँ पर मौत भी नहीं है, इमोर्टल लाइफ है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उसकी बात होती है तो उसके ये जो कंसेप्ट है इमोर्टल लाइफ का, उस पर भी उसने मॉक यूटोपिया के एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं कि वो इंसान की जो डिज़ायर है इमोर्टैलिटी की, हमेशा ज़िंदा रहने की, वो उसके ऊपर भी सटायर करता है। और उसने जब वो लपूटा के आइलैंड पे गया था वहाँ पर लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने मौत को भी शिकस्त दे दी है, लेकिन अब उनकी कंडीशन ये है कि लोग बहुत बुरे हाल में हैं, उनकी हालत ख़राब है, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो बीमारियों में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आ रही और वो मौत की डिज़ायर कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से मॉक यूटोपिया का एलिमेंट है कि यूटोपियन वर्ल्ड में जिस तरह मौत का कंसेप्ट नहीं है, तो वो यहाँ पर मौत को फैंटिसाइज करके अच्छा करके बता रहा है कि देखो मौत कितनी अच्छी चीज़ है और तुम इसको मांगते नहीं हो या तुम इसको ठीक नहीं समझते हो। तो यहाँ पर लपूटा में हमें इमॉर्टल लाइफ के ऊपर भी मॉक यूटोपिया नज़र आता है। फिर लास्ट में जब वो होहिनम्स और याहूस के इलाके में जाता है, उनके आइलैंड में जाता है, तो फिर वहाँ पर हमें किस तरह से मॉक यूटोपिया के एलिमेंट्स मिलते हैं वो हम देख लेते हैं कि जब उसका पार्ट 4 गलिवर्स ट्रैवल का जो है, ये एक बिटर मॉक है यूटोपियन कंसेप्ट पर। यहाँ इंसानों को उसने डीजनरेट करके याहूस बना दिया है। और याहूस कैसे, जो कि बुरे किस तरह से उनको डिपिक्ट किया है, इवल्स, वरीज एंड फॉलीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो जितनी भी बुराइयाँ इंसानों की और परेशानियाँ और जिस भी किस्म की बेवकूफ़ियाँ जो भी कह सकते हो इंसानों में आ सकती है, वो सब उन्होंने गलिवर्स ट्रैवल के अंदर ह्यूमन बींग्स में दिखाई हैं, किसकी शक्ल में, याहूस की शक्ल में। तो ये इंसानों पर एक मौक है, ठीक है। नॉर्मली इंसान अपने आप को बड़ा ज़हीन फ़तीन, बड़ा अक्लमंद, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मुकम्मल समझता है, तो यहाँ पर उसकी बॉडी स्मेल, उसके बॉडी हेयर, उसका जो है ना इन जानवरों जैसा बिहेवियर, उसका खाने का तरीका, उसका इलाज में जिस तरह से उसने कहा कि उनके जो अपने ही एक्सक्रीशंस हैं बॉडी के, वो उसके लिए इलाज होते हैं। जब इस तरह की चीज़ें, एक तरह से मॉक यूटोपिया यहाँ पर भी हमें नज़र आता है, टिपिकली किसके ऊपर, इंसानों के ऊपर। और यूटोपियन वर्ल्ड में हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हम पर जानवर हुकूमत करें, लेकिन यहाँ पर उसने घोड़ों को इंसानों के साथ सुपीरियर करके दिखाया है, तो यहाँ पर भी हमें मॉक यूटोपिया के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये एक इतना तेज़ चुभने वाला, काटने वाला सटायर है ह्यूमन रेस पर कि ये इस तरह की सोच देता है कि शायद स्विफ्ट का एक न्यूरोटिक माइंड था, बीमार ज़हन था उसका ना, इसलिए वो अजीबोगरीब बातें सोचता था। अब यार देखो ना, कोई सही बंदा जब बात करेगा तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसका अपना ही फुजला जो है वो उसका इलाज है और उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाला जाए। तो इतने लेवल तक की अगर कोई घटिया बातें कर रहा है तो वो शायद बीमार जहन बंदा है। तो ये हमें कंसेप्ट मिलता है। लेकिन फिर हम ये भी एडमिट करने से नहीं रह सकते कि गुलिवर्स ट्रैवल जो है एक रियलिस्टिक काइंड ऑफ वर्क है। और इसके रिस्पॉन्स में, in response to Gulliver's comment on human wars, the masters of Houyhnhnms is right in thinking that human beings show a complete want of reason when they go to war. तो हमें यहाँ पर मॉक यूटोपिया भी नज़र आता है और साथ हमें ये भी कंसेप्ट मिलता है जो हुइनम्स खुद कहते हैं इंसानों के बारे में कि जब लड़ाई झगड़े की बात आती है तो फिर इंसान बिल्कुल जो है ना रीज़न से काम लेता है। तो थोड़ी सी हमें यहाँ पर रीजनरेशन भी नज़र आ जाती है और हमें ये लगता है कि गुलिवर्स ने इंसान की जो रियलिटी है उसको बड़ा क्लोजली देखा है और डिस्क्राइब भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ये दिखा कर के हुइनम्स जो हैं वो किस तरह से रीज़न के साथ, अकल के साथ उन पर हुकूमत कर रहे हैं। तो अगर इंसान भी अकल से काम ले और अपनी जानवरों वाली खसलतें छोड़ दे, अपनी लस्ट को कंट्रोल में कर ले, तो वो भी मतलब अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है।
देखिए मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि अगर आपने न्यूरोटिक फैंटेसी के हवाले से देखना है तो फिर आपने वहाँ पर यूटोपिया की डिस्कशन नहीं करनी है, बल्कि उसको न्यूरोटिक फैंटेसी के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो अब यहाँ पर हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमें ये एडमिट करना पड़ता है कि गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है एक रियलिस्टिक वर्ल्ड है और ये न्यूरोटिक फैंटेसी नहीं है। ये शो करती है कि सफरिंग्स किस तरह की हो सकती हैं, सोरोज, फॉलीज और एब्सर्डिटीज़ इंसानी रेस में किस तरह की हैं, कंट्रारी टू हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड रिस्पॉन्स ऑफ यूटोपियन वर्ल्ड। ठीक है, यूटोपियन वर्ल्ड में क्या होता है कि आपने ऐसी दुनिया इमेजिन की होती है कि जहाँ पर सिर्फ खुशी है, खुशहाली है, सुकून है, आसानियाँ हैं। और यहाँ पर ये मॉक यूटोपिया में क्या है कि यहाँ पर हमें दुख नज़र आ रहे हैं, बेवकूफ़ियाँ नज़र आ रही हैं, अजीब बेढंगापन इंसानी रेस का हमें नज़र आ रहा है। तो ये जो 4 वॉयजेज़ हैं ये पैथेटिक पिक्चर दिखाते हैं ह्यूमंस की मॉक के ज़रिए। इमेजिनरी जो कंसेप्ट हैं यूटोपिया के, उन पर मॉक के ज़रिए ये पैथेटिक पिक्चर हमें इंसानों की दिखाते हैं। पहले 3 पार्ट्स जो हैं गलिवर्स ट्रैवल्स के, वो गलिवर की डीजनरेशन दिखाते हैं। वो कहीं ना कहीं वहाँ पर डीजनरेट हो रहा होता है, प्रॉब्लम में आ रहा होता है। और 4th पार्ट में वो उसकी रीजनरेशन दिखाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ रहता है, ठीक है, वो अच्छी तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं, सीखता है कुछ ना कुछ रीजंस वगैरह। तो पहले 3 पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमन सफरिंग दिखाते हैं और चौथा पार्ट जो है रीजनरेशन दिखाता है मैनकाइंड का, किस तरह से रीज़न, अकल का यूज़ करके गलिवर के लेवल तक अगर हम बात करें। तो यहाँ पर हमने मॉक यूटोपिया और न्यूरोटिक फैंटेसी के हवाले से इसको डिस्कस कर लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।